दोस्तों, एक राजा त्रियचरित्र के चक्कर में कैसे फंस जाता है और कैसे उसने अपना पीछा छुड़ाया। अब दोस्तों, इस वीडियो के पहले भाग में बताया गया कि एक राजकुमार होता है जिसकी 7 पत्नियां होती हैं और गांव में एक पनिहारिन होती है जो उसको सलाह देती है राजकुमार को कि तुमने इतनी पढ़ाई की है, क्या तुमने कभी त्रियचरित्र पढ़ा है। अब वो राजकुमार जब ये सुनता है तो अपने गुरु के पास जाता है और त्रियचरित्र समझने की, सीखने की जिद करने लगता है। गुरुजी मना करते हैं, फिर भी वो त्रियचरित्र सीख के रहता है। लेकिन गुरु उसको शिक्षा तो त्रियचरित्र की दे देते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि तुम्हारी शिक्षा पूरी हो गई है और उसको एक यंत्र देते हैं। कहते हैं ये यंत्र तुम कान में लगा लेना, और अगर ये तुम कान में लगाओगे तो तुम्हें कोई पहचान नहीं पाएगा। इस प्रकार वो जो व्यक्ति होता है वहाँ से चला आता है। वो जो राजा राजकुमार के रूप में होता है, उसके बाद वो देखता है कि उसकी जो 7 पत्नियां होती हैं वो खुद ही एक साधु के चक्कर में पड़ी हैं, और उस साधु के चक्कर में इस तरह वो बर्बाद हुई थी कि वो साधु उस राजकुमार को मरवाना चाहता था उन्हीं पत्नियों के हाथों से। उसके बाद वो राजकुमार किस तरह वहाँ से भागता है ये भी आपको बताया गया, और वो राजकुमार एक तोते के रूप में एक ऐसे देश चला जाता है जहाँ पर उस साधु का जादू नहीं चलता है और वहाँ पर रहने लगता है। और साथ में वो साधु कहता है कि तुम्हारा भेष जो है वो तोते का ही रहेगा, लेकिन जब कोई राजकुमारी तुमसे प्यार करने लगेगी तब तुम फिर अपने भेष में आ जाओगे। चूँकि तोते के जो रूप में राजकुमार होता है उसके सर पे एक कील, जादुई कील लगी थी जो कि उसकी पत्नियों ने लगा दी थी, और वो जादुई कील जब निकाली जाएगी और उसके बाद वो राजकुमार बन जाएगा। और राजकुमार वो तभी बनेगा जब उसको कोई राजकुमारी प्यार करेगी। दोस्तों, इस प्रकार वो जो व्यक्ति होता है, वो जो राजकुमार होता है, ऐसे देश पहुंच जाता है जहाँ की जो राजा होते हैं वो उसको 50,000 रुपये में ख़रीद लेते हैं। ये पिछली वीडियो में बताया गया, क्योंकि वो जो तोता बेचने वाला था वो एक दुकानदार टाइप का था, और उस राज्य का नियम था कि अगर किसी व्यक्ति का कोई भी सामान नहीं बिकता है तो राजा स्वयं खरीद लेता है। चूँकि तोता 50,000 का था इसलिए उसको कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं था, और राजा को जब ये पता चला तो राजा ने उसको 50,000 में खरीद लिया। अब राजा उसको अपने महल में ले गया। अब चूँकि वो वास्तव में तो राजकुमार था तो वो राजा को बहुत अच्छी अच्छी बातें बताता था, और सबसे बड़ी बात ये थी कि राजा को हमेशा वो मुसीबत से बचाता था। जब राजा के ऊपर कोई संकट आने वाला होता था, राज्य पे कोई संकट आने वाला होता था, तो राजकुमार होने की वजह से उसकी जो सिक्स सेंस थी बहुत तेज़ थी। अब राजा उससे बहुत प्रभावित था। धीरे धीरे जब रानियों को पता चला राजा की, तो उन रानियों ने राजा से कहा वो तोता थोड़े दिन के लिए आप हमें दे दीजिए। तब राजा ने उस तोते को रानियों को दे दिया। रानियाँ उसको बहुत प्यार करती थी। फिर रानियों ने सोचा कि हम लोग तो इतना बिजी रहते हैं, चलो ये तोता अपनी बेटी को देते हैं जो राजकुमारी। अब रानियों ने अपनी बेटी राजकुमारी को बुलाया, कहा आज से मैं तुमको ये तोता देती हूँ, तुम्हारा काम है इसको नहलाना धुलाना और अपने साथ रखना। अब जैसे ही राजकुमारी तोते को नहलाती है, तोता तुरंत जो है वो नहाने लगता है और उसकी कील निकल जाती है। जैसे ही उसकी कील निकलती है तुरंत वो राजकुमार के रूप में आ जाता है। ये देखकर जो राजकुमारी होती है डर जाती है। तो राजकुमार कहता है कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, पहले तुम तुरंत हमको हमारी कील लगाओ और हम तुम्हें रात में सारी बात बताते हैं। दोस्तों, उसने कील लगाई, तुरंत वो फिर तोता बन गया, और उसके बाद जब रात हुई तो वो राजकुमारी के पास लेटा और उसने सारी राजकुमारी को बातें बताई, पूरी बातें बता दी कि किस तरह हम अपने देश में राजा थे और हमारी पत्नियों ने हमारे साथ धोखा किया और जादू की कील जो साधु ने दी थी हमारे ठोक दी, और इस प्रकार हम मर जाते अगर हमारे गुरु हमको यहाँ पे इस देश में ना भेजते, क्योंकि इस देश में उस साधु का जादू नहीं चलता है। जब राजकुमारी ने जाना कि हाँ ये तो बात सही कह रहा है, इस प्रकार वो राजकुमारी ने कहा अब क्या किया जाए, तो उस तोते ने कहा कि तुम फिर मेरे कील लगा दो और किसी को ये बताना नहीं, क्योंकि अगर तुम किसी को ही बताओगी तो हो सकता है मेरे प्राण संकट में पड़ जाए। इस प्रकार वो राजकुमार रात में राजकुमार बन जाता और दिन में तोते के रूप में राजकुमारी के साथ रहता। धीरे धीरे राजकुमारी को उससे प्यार हो गया। इस प्रकार उसके गुरु ने कहा था कि अगर किसी राजकुमारी को तुमसे प्यार होगा तो तुम तुरंत इंसान बन जाओगे, और वो राजकुमार के रूप में
आ गया। दोस्तों उधर जो राजा की 7 रानियाँ होती हैं वो बहुत परेशान होती हैं, क्योंकि सभी तोते तो पकड़ लिए जाते हैं, बस एक तोता नहीं पकड़ा जाता जो असली तोता था। वो साधु के पास जाती हैं और उससे कहती हैं कि आप अपने जादू से पता लगाइए कि वो तोता कहाँ है। वो अपना जादू दिखाता है और कहता है कि अरे वो तोता तो एक ऐसे देश में है जहाँ पर हमारा जादू नहीं चल सकता है और तुमको वहीं पर जाना होगा। अब साधु सोचता है कि अब वहाँ कैसे जाएं, तो इसलिए साधु सोचता है कि चलो हम तबला बजाना सीख लेते हैं और तुम सातों रानियाँ नृत्य करना सीख लो। हम लोग चल के वहाँ पे नृत्य करेंगे और हम तबला बजाएंगे, वहाँ का राजा खुश होगा तो हमसे कहेगा कोई वर मांगो, कुछ मांगो, तो हम वो तोता मांग लेंगे और उसको मार देंगे। इस प्रकार दोनों तबला बजाना सीख लेते हैं और रानियाँ जो है नाच गाना सीख लेती हैं और दोनों सब मिल करके जाते हैं उस राज्य में। उस राज्य का राजा जब देखता है कहता है तुम लोग यहाँ क्यों आए हैं, तो कहता है मैं अपना नृत्य दिखाने आया हूँ। अब वो अपना नृत्य दिखाते हैं, वो तबला बजाते हैं तो राजा खुश हो जाता है। तो राजा कहता है ठीक है, तुम जो वर मांगना चाहते हो मांग लो। वो कहता है नहीं, मुझे वो तोता चाहिए जो आपने कुछ दिन पहले 50,000 का खरीदा था। तो राजा कहता है वो तोता तो मेरी बेटी के पास है, चलो मैं मांग के लाता हूँ। राजा ने मंत्रियों को भेजा और कहा कि जाओ हमारी बेटी से तोता मांग के लाओ। जब मंत्री तोता मांगने के लिए आते हैं उससे पहले ही तोता उस राजकुमारी से कह देता है कि देखो ये जो आवाज़ें आ रही हैं उसी साधु की लग रही हैं, हो सकता है वो यहाँ तक पहुँच गया हो सकता है वो हमको पाने की कोशिश करे, लेकिन तुम मुझे देना नहीं। अगर कोई ज़बरदस्ती करे तो हमको फेंक देना, और जैसे तुम फेंकोगी तो हम चावल का टुकड़ा बन जाएंगे, बस वो हमको नहीं पकड़ पाएगा। दोस्तों वही करता है राजा। जब मंत्रियों को भेजता है तो मंत्री जब वहाँ आते हैं तो उससे कहते हैं कि भाई हमारा एक तोता जो है ये राजा साहब मंगा रहे हैं। तो पुत्री उसकी मना कर देती है कि मैं तोता नहीं दे सकती क्योंकि मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ। तो राजा कहता है नहीं, मैंने उसको वचन दे दिया है, मुझे उसे देना पड़ेगा। राजा स्वयं चल के आता है तो राजकुमारी गुस्से में आती है और उस तोते को फेंक देती है। पिंजरा सहित जब तोता गिरता है तो वो चावल बन जाता है, चावल का टुकड़ा। अब दोस्तों जैसे वो चावल का टुकड़ा बनता है तुरंत वो जो साधु होता है जो अभी तक तबला बजा रहा था वो तुरंत कबूतर का रूप ले लेता है और चावल को चुनने लगता है। जैसे वो चावल को चुनने लगता है तो जो असली चावल था, जो असली चावल के रूप में राजकुमार था, वो तुरंत बाज बन जाता है और बाज बन करके उस कबूतर को खा जाता है। अब जब राजा ये सब देखता है तो राजा हैरान हो जाता है, तो वो जानने की कोशिश करता है तो उसको पता चलता है, उसको रानी और राजकुमारी मिल करके सब बातें बताती हैं। ये भी एक राजकुमार है और ये इसके साथ ये छल हुआ है और ये जो मर गया है ये साधु है जिसने इसको परेशान कर रखा था और इसको इस रूप में यहाँ पर रहने के लिए मजबूर कर दिया था। जब राजा को सारी जानकारी पता चली तो वो अपनी बेटी से पूछता है कि अब क्या होना चाहिए। तो उसकी बेटी कहती है कि मैं राजकुमार से बहुत प्यार करती हूँ, मैं इसी के साथ रहना चाहती हूँ, मैं इसके बिना रह नहीं सकती हूँ। इस प्रकार राजकुमार का विवाह उससे हो जाता है। लेकिन इस कहानी से हमको चरित्र, स्त्री के चरित्र के बारे में सब जानकारी मिलती है।